अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। इमरान खान ने जनरल बाजवा को दूसरा बड़ा गद्दार करार दे दिया और कहा कि यह मुल्क का दूसरा गद्दार है। पहला गद्दार मुशर्रफ था जिन्होंने पहला एनआरओ दिया, और ये जनरल बाजवा जानते हुए जिसने एनआरओ 2 दिया, ये सबसे बड़ा गद्दार है। दूसरी तरफ इमरान खान ने यह भी कहा कि इलेक्शंस को डिले करने का प्लान बनाया जा चुका है, इस साल भी इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे। फिर आखिर में कहा कि आप चाहे जो मर्जी कर ले, जिस ताकतवर शख्सियत को मर्जी से अपने साथ मिला ले, जिस तरीके से आपने जो गुंडागर्दी करनी है कर लीजिए, लेकिन याद रखिएगा इलेक्शंस तो मैं लेकर रहूंगा। इमरान खान ने मजीद क्या कहा वो मैं आपके सामने रखूंगा, आपने मेरे साथ रहना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नहीं आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। नाज़रीन किराम, आज इमरान खान ने एक खिताब किया और आज इमरान खान बड़े एक अजीब से नजर भी आए। उनके लहजे में गुस्सा भी था, उन्होंने अपने गुस्से का भी इजहार किया, अपने गम का भी इजहार किया, इस वाकये का भी जिक्र किया जो 2 दिन कबल खैबर पुख्तनख्वा में पेश आया था मस्जिद में। फिर दहशतगर्दी पर उन्होंने बातचीत की, फिर जनरल बाजवा के हवाले से उन्होंने क्या ऐसी बातचीत की, इख्तिलाफात कहां से शुरू हुए। फिर इसके साथ साथ जनरल फैज और जनरल बाजवा से जब उन्होंने मुलाकात की तालिबान के हवाले से कि तालिबान को वापस लेकर आने हैं, किस तरीके से लेकर आने हैं, इस पर जब गुफ्तगू की, इस हवाले से इमरान खान ने क्या कहा, ये आपके सामने 1 बाय 1 रखूंगा। सबसे पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट खबर है वो नंबर 1 कि 2021 जून में यह फैसला हुआ था जनरल बाजवा ने और फैज हमीद साहब ने, इन दोनों ने और हमने ये मिलकर फैसला किया था कि जो अफगानिस्तान में टीटीपी के कुछ लोग हैं इनको हमने रीसेटल करने हैं। रीसेटलमेंट का अभी कोई तरीकाकार नहीं हुआ था, लेकिन यह फैसला किया गया था। जब यह फैसला किया गया तो उसके बाद से हमने इस पर अमल शुरू किया, लेकिन बदकिस्मती से जब अमल अपने अंजाम को पहुंचा था उससे कबल ही कुछ और मामला सामने आ गए। मामला रिजीम चेंज के आ गए, बीच में से रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया जो कि वो मामला पीछे रह गए, दहशतगर्दी पीछे रह गई, जो चीजें हमने करनी थी उस पर डिस्कशन ही ना हुई, और डिस्कशन जब ना हुई तो इसके नतीजे में अब मामला हाथ से निकल चुके हैं। इमरान खान ने यह भी कहा कि मैं अपने दौर के तमाम तर चीजों के जवाबात दे सकता हूं, जो कुछ मैंने किया। अगर दहशतगर्दी होनी थी तो मेरे दौर में क्यों नहीं हुई? अगर आप कहते हैं कि इमरान खान के गलत फैसलों की वजह से ये सब कुछ हुआ तो इमरान खान ने उस वक्त ये फैसले किए थे, तो उस वक्त ये फैसले क्यों नहीं, ये दहशतगर्दी क्यों नहीं हुई? फिर इमरान खान ने यह भी कहा कि जनरल बाजवा को मैंने बार बार बताया, बारहा बताया कि आपका जो फोकस है वो इन चीजों पर होना चाहिए, लेकिन उनका फोकस इन चीजों की बजाय वो पॉलिटिकल सेटलमेंट में इंटरेस्टेड थे, और वो वही कर कर चले गए जिस चीज में वो इंटरेस्टेड थे। हालांकि उस वक्त बाढ़ जब लगाया जा रहा था, बाढ़ के हवाले से जो अफगानिस्तान में रिजीम वहां पर चेंज हुई, तालिबान ने टेक ओवर किया, तो क्या खतरात थे पाकिस्तान में। फिर इमरान खान कहते कि मैंने जनरल फैज के हवाले से बातचीत की कि इनको यहां पर रहना चाहिए, ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड है, इन चीजों को जानता है थोड़ा सा, लेकिन वो भी नहीं माने, वो भी हमने उनके साथ तस्लीम कर लिया। जब हमने तस्लीम कर लिया तो फिर इनका इंटेंशंस उस वक्त तो मुझे नहीं पता था, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते मुझे पता चला कि इनके इंटेंशंस ही कुछ और है। फिर उन्होंने मुझसे मुतालबा किया कि आप इनको एनआरओ 2 दे दे, और फिर इस तरीके से मामला वहीं से बिगड़ गए, वो मामला वही का वही रहेगा। जब वही का वही रह गया तो जो रिसेटलमेंट करनी थी उससे पहले ही कुछ लोग यहां पर आ गए, क्योंकि हमारे पास कोई प्लान तो नहीं बनाया गया था इस तरीके से। तो मुराद सईद ने वहां से शोर करना शुरू कर दिया कि जनाब ये तो देखिए यहां पर तो दहशतगर्दी दोबारा होगी, आप किस बेसिस पर इनको दोबारा रिसेट कर रहे हैं। तो फिर यह फैसला किया गया कि कबायली इलाकों से जितने भी एमएनएस हैं, मुराद सईद बशमूल, ये सब लोग तजवीज करेंगे कि इनके साथ क्या किया जाए। 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो इनको मारा जाए जो तालिबान है, या फिर इसके साथ यह किया जाए कि इनको रिहैब किया जाए। बहरहाल वो चीजें ना हुई, उसके बगैर रिजीम चेंज ऑपरेशन हुई। जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुई तो मामला बिगड़ गए, और अब जो दहशतगर्द हैं वो सरेआम यहां पर आ गए। जब मलाकंड में आ गए तो मलाकंड में तो लोग उनके हवाले से निकल आए, लोगों ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया। फिर इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता दीगर एजेंसियों में भी लोगों ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया और उनके खिलाफ मुजाहरे होते रहे हैं। आखिर में इमरान खान ने कहा कि देखिए जनाब, इस वक्त जो मामला चल रहे हैं वो मुझे गेम से निकालने की कोशिश की जा रही है। मुझे बाकायदा तौर पर ये पता है कि मारने की भी कोशिश की जा रही है, और नवाज शरीफ को ये बताया गया है कि देखिए जब तक आपको हम
एक साजगार माहौल फराम नहीं करेंगे तो कोई इलेक्शन वगैरह इस तरह नहीं होंगे। इमरान खान ने यह भी कहा कि इस वक्त अंपायर जो है वो ये चाहता है, क्रिकेट की जुबान में उन्होंने बातचीत की कि अंपायर ये चाहता है कि कैप्टन जो दूसरी टीम का कैप्टन है वो भी ना खेले, वो जेल में हो। उनके जो तगड़े खिलाड़ी हैं उनके भी डंडे मारकर किसी के पांव और किसी के हाथ तोड़ दे। इसके अलावा जो छोटे मोटे खिलाड़ी बच जाए तो इनको भी डरा धमका कर बिठा दिया जाए। जब टीम को बिल्कुल नाकारा कर दिया जाए तो उनके सामने ये जो नाकारा तरीन किस्म की टीम है वो सामने लेकर आया जाए, और फिर जो 12th मैन बाहर बैठा हुआ है उनको पाकिस्तान नेल्सन मंडेला की तरह इंट्रोड्यूस किया जाए, और जब इनको इंट्रोड्यूस किया जाए तो इलेक्शन जितवा दिए जाएंगे। और इमरान खान ने फिर कहा कि एक अंपायर आप हैं, एक अंपायर कोई और है, और वो है एहदिन मालिक यौमिद्दीन, और वो जो फैसला करता है वो फैसला जमीन खुदा जो है वो चाहे जो मर्जी कर ले उसको तब्दील नहीं कर सकते, और वो फैसला कर बैठे हैं। आप चाहे जो मर्जी कर ले, आप जिस सोच के साथ आ रहे हैं, जिस फिक्र के साथ आ रहे हैं, वो फिक्र ना आपकी कामयाब होगी, ना वो सोच आपकी कामयाब होगी, ना ही आप उस प्लान में कामयाब होंगे। बहरहाल इस तकरीर में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट तरफ उन्होंने इशारा किया, और वो इशारा था बाकायदा तौर पर एस्टेब्लिशमेंट और ताकतवर लोगों का। उन्होंने यहां तक कह दिया कि इस मुल्क की बदकिस्मती आप देखिए, मुल्क का एक साबिक प्राइम मिनिस्टर, एक बड़ी पार्टी का चीफ, उन पर हमला होता है, उनको मारने की कत्ल की जाती है, इकदाम किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो जो है अपनी FIR तक दर्ज नहीं करवा सकता। इसके बाद वो कहते हैं कि आप ये सोचिए कि जहां एक तरफ मैं अपनी FIR नहीं करवा सकता तो दूसरी तरफ किस इंसाफ की आप उम्मीद या किस इंसाफ की आप आस लगाए बैठे हैं। वो इंसाफ जिस इंसाफ के लिए तमाम लोग जो है वो भिलकते हुए नजर आ रहे हैं, खैबर पुख्तनख्वा से जो है वो ट्रस्ट उठ रहा है, लोगों का जो है इस निजाम पर ट्रस्ट नहीं रहा। आप चाहे जो मर्जी इस वक्त फैसले कर ले, जिस तरीके से आप फैसले करना चाहते आप फैसले करें, मगर याद रखिएगा इससे पाकिस्तान बहुत डैमेज होगा। मैंने जिस तरह आगाज में ही कहा कि इमरान खान आज बड़े गुस्से में भी नजर आए, उन्होंने बातचीत भी बड़े वाजे तरीके से की, अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी उन्होंने बड़े वाजे तरीके से बयान की, तालिबान के हवाले से, इनके रिसेटलमेंट के हवाले से, जो कि बड़े दिनों से जर्नलिस्ट इसको फैलाने की कोशिश कर रहे थे। फिर उन्होंने KP पुलिस के हवाले से भी बातचीत की और उस पर भी कहा कि उनमें एक गमो गुस्सा है, और बहरहाल वो गमो गुस्सा हमने देख भी लिया, जो वो नारे लगाते रहे, जिस तरीके से उनके साथ जो सलूक हो रहा है। क्योंकि मैंने इससे पहले वीडियो में भी आपसे कहा कि उनको अब इस निजाम पर, एक वर्दी वाले शख्स को भी इस निजाम पर इंसाफ के लिए आवाज वो बुलंद करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि हमें इंसाफ फराहम करना था। बहरहाल ये पाकिस्तान के हालात है, इस वक्त कौन पहुंचा रहे हैं, कौन कर रहे हैं, उनके सीने में दर्द महसूस होगा या नहीं होगा, लेकिन हम बहरहाल पाकिस्तानी, और हमारे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की, और वो ये बात थी कि जो भी 90 डेज में इलेक्शन नहीं करवाएगा और जो कसूरवार होंगे उन पर आर्टिकल 6 का मुकदमा चलेगा। इसी के साथ मुझे नुमान खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।